Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 25.3 यूज ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया इन कम्युनिकेशन। संचार में परंपरागत माध्यमों का उपयोग। ट्रेडिशनल मीडिया have been in existence in India for a long and have been used as a medium of communication in rural areas. Over the years, rural masses have been using the folk media for expressing their social, ritual, moral and emotional needs. परंपरागत माध्यम भारत में काफ़ी समय से प्रचलित है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संचार के माध्यम के रूप में व्यवहार में है। वर्षों से ग्रामीण जनता अपनी सामाजिक, परंपरागत, नैतिक तथा भावनात्मक आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति के लिए परंपरागत माध्यमों का प्रयोग करती आई हैं। Traditional media has a crucial role to perform in the process of socio-economic development in India. It helps in convincing and influencing people in a very effective way. अब देखिए, भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में परंपरागत माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह लोगों को प्रभावी तरीके से उत्प्रेरित करने तथा सहमत करने में मददगार है। For example, the freedom struggle, folk media, during the freedom struggle, folk media played a great role in spreading the message of patriotism. Utpal Dutt, who was a popular actor, is said to have used Jatra, a traditional theatre form in Bengal, during the freedom struggle. उदाहरण के लिए स्वतंत्रता के संघर्ष में देशभक्ति के संदेशों को प्रसारित करने में परंपरागत माध्यमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोकप्रिय अभिनेता उत्पल दत्त के अनुसार उनके द्वारा बंगाल लोक नाट्य जात्रा का उपयोग स्वतंत्रता संघर्ष में किया गया। पाला, a traditional form of ballad singing, is used for spreading awareness on various social issues by the government of Odisha. लोक गान के परंपरागत रूप पाला का उपयोग उड़ीसा सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर जन जागरूकता के लिए किया गया। The Song and Drama Division of the Government of India uses various forms of traditional media to spread awareness on a number of social issues like AIDS, polio immunization, etc. अब देखिए, विविध सामाजिक मुद्दों जैसे एड्स, पोलियो, प्रतिरक्षण आदि पर जागरूकता के लिए भारत सरकार का गीत एवं नाटक प्रभाव विविध परंपरागत माध्यमों का उपयोग करता है। You all know that during festivals we exchange sweets, greet each other and decorate our houses. This communicates our friendship and love for others. This is also an example of the traditional form of communication. Today, we use modern ways of communication such as the mobile phone and internet to send messages of friendship and greetings. Communication through traditional media thus helps in building good relation. हम सभी यह जानते हैं कि त्योहारों में मिठाइयाँ दी जाती हैं, एक दूसरे को बधाई दी जाती है तथा अपने घरों को हम सजाते हैं। यह हमारा दूसरों के लिए प्रेम तथा भाईचारे की भावना को प्रकट करता है। यह संचार के परंपरागत माध्यम का एक उदाहरण भी है। आज हम संदेशों तथा शुभकामनाओं के प्रेषण के लिए संचार के आधुनिक माध्यमों जैसे मोबाइल तथा इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इस प्रकार परंपरागत माध्यमों द्वारा संचार सकारात्मक संबंध निर्माण में मदद करता है।